Morning everyone. I am again back with the remaining part of the arithmetic progression. What we had studied till now, we had understood how to find out the nth term. आपको बोला गया कि एक arithmetic progression है, इसमें आप 42nd term निकाल दीजिए, 41st term निकाल दीजिए, starting from the first. तो अब तक जो हमने ये पढ़ा था कि the nth term, nth term of an AP हमने पढ़ा था कि that is nothing but a plus n minus 1 into d. ये पढ़ा था ना हमने कि भाई वो फर्स्ट टर्म a क्या है इसमें a जो है फर्स्ट टर्म है, n क्या है जो टर्म आपको निकालना है -1 इंटू द कॉमन डिफरेंस. एपी के होने के लिए एक ही कंडीशन थी कि कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए. इन एवरी सक्सेसिव टर्म देयर इज अ डिफरेंस व्हिच इज यूनिक एंड कॉमन. ठीक है, लेकिन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आप भूल गए हो या आपने ध्यान न दिया हो कि ये जो nth टर्म है, ये जो फॉर्मूला है nth टर्म का, दैट इज for the AP in which you want to know the nth term from the first term, starting from the first term. लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, एग्जाम्पल 8 है एनसीईआरटी का, उसने जरा सा गणित घुमा दी है. उसने आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है और आप इसमें बहुत ही आसानी से परेशान भी हो सकते हैं. उसने आपसे क्वेश्चन बोल दिया कि ये ना एक एपी दी हुई है, एपी है 10 7 4 दिस. बोला कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. अगर बोलता कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, तो आप ये फॉर्मूला सीधे लगाते और आपका आंसर आ जाता. लेकिन आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म से पीछे जाते हुए 11th टर्म जो होगा उसको आपको फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं यही जान लूं कि लास्ट टर्म कौन सा टर्म है. पहला टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 4 है. लास्ट टर्म की वैल्यू मुझे मालूम है, लेकिन कौन सा टर्म है, फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर्थ है, 15th है, 25th है, ये मुझे मालूम नहीं है. तो आइए सबसे पहले मैं ये निकाल लूं कि लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, विच टर्म इट इज. सो हमें ये मालूम है कि कोई भी टर्म, हमें ये पहले मालूम पड़ गया कि व्हाट इज a which is the first term is what, 10. What is d, common difference? What is the common difference? Common difference is 7 minus 10 minus 3. या आप इधर भी करके देख लीजिए, 4 minus 7 minus 3. So common difference is what? Common difference is what? minus 3. मैंने आपको पहले भी बताया है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा. आप हर अगले सक्सेसिव टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे तो आपको सेम कॉमन डिफरेंस मिलेगा. कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो डी की वैल्यू आपके पास आ गई. अब मुझे nth टर्म मुझे मालूम करना है कि -62 पहले कौन सा टर्म है. तब मैं असली बेस क्वेश्चन पे तब जाऊंगा, मूल सवाल पे मैं तब जाऊंगा. तो मैं मान लेता हूं कि ये जो -62 है ये nth टर्म है. क्या है? इट इज दी nth टर्म. व्हाट इट इज? तो गणित की भाषा में, अरिथमेटिक की भाषा में nth टर्म को ना यहां पे अरिथमेटिक को l लिखते हैं. क्या लिखते हैं? L. So L is equal to what? A plus n minus 1 into D. ठीक है, आपके पास L की वैल्यू है, आप इसे यूं लिख दीजिए, -62 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपको मालूम है 10 है, प्लस
मैंने ये अज्यूम ही कर रखा है कि ये nth टर्म है, अभी वैल्यू निकल आएगी उसकी। n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, -3 है। ठीक है भाई। सो -62 -62 -10, इस 10 को आप इधर ले आइए भाई। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, -3 इंटू n माइनस 1। ये क्या हो गया, -72 इज इक्वल टू -3 इंटू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n माइनस 1 इज व्हाट, 72/3, that is 24. So finally n minus 1 is equal to what, 24. So n is what, 25. मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ये जो आपका -62 है ये 25th टर्म है, इस एपी का 25वां टर्म है -62। तो अब अगर किसी ने पूछा कि पीछे जाते हुए 11th टर्म बताइए, आपकी सुविधा के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। तो जब आप पीछे की तरफ इसको ले लेंगे, इस एपी को पीछे की तरफ लिखेंगे, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, -62। इसके पीछे वाला टर्म सेकंड टर्म हो जाएगा। ऐसे करते हुए आपको 11th टर्म पे पहुंचना है। तो पीछे से पहला टर्म क्या है, 25th है। ऐसे लिख देता हूं मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सॉरी, एंड सो ऑन। अब मैं क्या करता हूं कि मैं इस एपी को ना पीछे से गिनना शुरू कर देता हूं। ठीक है, कि भैया 11th टर्म कौन सा टर्म आएगा। ठीक है, तो जब मैं काउंटिंग बैकवर्ड पीछे की तरफ अगर मैं यहां से गिनना शुरू करूं मेरे दोस्तों, क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है, पीछे की तरफ से पूछा है ना, फर्स्ट टर्म की तरफ जाते हुए 11th टर्म कौन सा है। फर्स्ट टर्म पीछे की तरफ से क्या है, 25th, सेकंड क्या है 24, थर्ड क्या है 23, फोर्थ क्या है 22, फिफ्थ क्या है 21, सिक्स्थ क्या है 20, सेवेंथ टर्म क्या है 19, 18th क्या है सिक्स्थ टर्म, 17th क्या है सेवेंथ टर्म, 16th क्या है, सॉरी ये क्या हो गया, हम इसको ऐसे देते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवेंथ है, एट्थ है, नाइन्थ है, 10th है, और ये क्या है 11th। तो जो एक्चुअल एपी है उसका 11th टर्म कौन सा टर्म है, एक्चुअल एपी का 15th टर्म। पीछे की तरफ से 11th टर्म इस एपी का कौन सा टर्म है, आगे की तरफ से 15th टर्म। आप कंफ्यूज कब होंगे, जब आप इस 25 में से 11 को 11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बोलेंगे 14th टर्म होगा, और फटाक से 14th टर्म आप वहां पे निकाल के चले आएंगे, जो कि सही बात नहीं है। From the backward, the 11th term would be the 15th term of the actual AP. तो आपको अगर 11th term निकालना है, so 11th term from the last term is what, is 15th term from first term।
पीछे से 11th है, एक्चुअली आगे से 15th टर्म है, निकालो 15th टर्म. सो a 15th will be a plus n minus 1 into d. That is what? आपका a क्या है? a आपका 10 है, प्लस 15 minus 1 into minus 3. That is 10 plus 14 into minus 3. That is 10 minus 42. That is minus 32. So what is the 11th term from the last term? The 11th term from the last term is actually the 15th term from the first term. That is what? Minus 32. आप इसको ना एक और तरीके से कर सकते हैं यदि आप चाहें तो. यदि आप चाहें तो आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं. आप एक काम करो, इस एपी को ना उल्टा लिख लो, ऐसे लिख लो. -62. अगला टर्म क्या था इसका? जो पिछला टर्म था वो क्या था? इससे 3 और कम ही रहा होगा. -59 -56. ठीक है ना? ये जो एपी है आपकी, ये वाली जो एपी जो उल्टी चल रही है, मतलब इसका लास्ट टर्म पहला टर्म है, ठीक है, इसमें a क्या है? a इज -62. d क्या है? +3 है. d क्या है? +3 है. +3 है, जुड़ता जा रहा है ना सभी में 3 3 3. d इज +3. एक्चुअली आपको इसका 11th टर्म भी तो निकालना है. सो 11th टर्म of this AP is what? A 11th of this AP is what? A plus n minus 1 into D, which is what? A क्या है यहाँ पे? -62 plus 11 minus 1 into 3. A है ना भाई? प्लस का 3. -62 plus 10 into 3 क्या आया? -62 plus 30. That is minus. This is the beauty of mathematics. This is the beauty of mathematics. कोई भी तरीका चुन लो आप, अगर आपका तरीका सही है तो उत्तर जो है एक ही आएगा, which is -32 in both of the ways. चाहे आप इधर से काउंट कर लो, चाहे आप उधर से काउंट कर लो. So keep on doing mathematics. We'll coming back with some